चलो आज हम लोग साइंस के फिजिक्स वाले पार्ट पे हैं। ठीक है, फिजिक्स वाले पार्ट का लेक्चर 1 पे है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक अभी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज ऑप्टिक्स देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्शन देखेंगे, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, डिस्पर्सन देखेंगे। ठीक है, और कुछ होगा तो कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे। अभी देखो यहाँ पे ऑप्टिक्स होता है क्या, व्हाट इज ऑप्टिक्स। बेसिकली ये स्टडी ऑफ लाइट है। अभी स्टडी ऑफ लाइट में भी क्या, जो विजिबल रीजन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसकी स्टडी को हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक रफ डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो फिगर्स में जो नंबर्स दिए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो उसके लिए उतना ज़्यादा ये मतलब हो सकता है ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फिलहाल देख लो, इसको मान लो बस एक तरह का रफ डायग्राम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, एक रफ स्केच है। यहाँ पे कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है। ठीक है, ये रहा विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको थोड़ा सा इनलार्ज किया गया। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे वेवलेंथ पे यहाँ पे अलग अलग विजिबल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इंफ्रारेड देखो, यहाँ पे माइक्रोवेव है, यहाँ पे रेडियो देखो, यहाँ पे जैसे जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। ठीक है, इंफ्रारेड रेज, या विजिबल स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। ठीक है, यहाँ पे इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करता है वैसे वैसे यहाँ पे एनर्जी इनका घटता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसका ठीक उल्टा जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेवलेंथ इधर अगर हम जाते हैं तो वेवलेंथ कम हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग इधर जाते हैं तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे वेवलेंथ इसका जितना ज़्यादा कम है उसका फ्रिक्वेंसी उतना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक ना, समझ में आया बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं फटाफट। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं ऑप्टिक्स। अब देखो ऑप्टिक्स में यहाँ पे दो तरह की ऑप्टिक्स हैं। यहाँ पे एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बेसिकली रे ऑप्टिक्स में आता है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स के पोर्शन, रिफ्लेक्शन को देखने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट के क्या गुण हैं उनको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट ट्रैवल करता है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। याद रखना इस बात को, जो लाइट है वो ट्रैवल करता है क्या, स्ट्रेट लाइन में, एक इन अ मीडियम और वैक्यूम। ठीक है, ये जो पाथ होता है लाइट का, ये चेंज होता है कब, ओनली व्हेन द मीडियम, जब मीडियम बदलता है तभी ये लाइट क्या करता है, अपने पाथ को, रास्ते को बेंड मतलब बदलता है, चेंज करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में देखेंगे। ठीक है, अभी देखो ये जो लाइट ट्रैवल कर रहा है किसमें, स्ट्रेट लाइन में, ये जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दिया गया है, एक और कार्डबोर्ड लगा दिया, यहाँ पे छोटा सा होल कर दिया गया है। ठीक है, एकदम एक अलाइनमेंट में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमको यहाँ इस पोर्शन से एक कैंडल दिख रही है। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो ट्रैवल कर रहा है क्या, एक स्ट्रेट पाथ में, एक स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये जो पाथ है इसको क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ये जो बेसिकली जो रास्ता है ना, इस रास्ते से जिससे हमने यहाँ पे लाइट को देखा है। ठीक है, जो कि कैंडल से आ रहा था, तो ये जो रास्ता जो था, ये जो पाथ जो था, ठीक है, रे ऑफ लाइट का, ये क्या था, रे ऑफ लाइट था। ठीक है, यहाँ पे एक किरण थी जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा था। अब देखो यही जो रे ऑफ जो लाइट है, जब ये बंडल्स में हमको देखने को मिलते हैं, जब कई सारे रेज ऑफ लाइट होते हैं। ठीक है, तो ये इसको साथ में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो लाइट ट्रैवल करता है विद स्पीड नियरली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो लाइट का ये जो स्पीड है, ये इन वैक्यूम में, ठीक है, यानी कि, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू करंट थियरीज, अभी के जो करंट थियरीज हैं, तो ऐसा कोई दूसरा कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है जो कि इस लाइट की स्पीड से ज़्यादा वो स्पीड से ट्रैवल करता हो। ठीक है, कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट, ये जो स्पीड होता है लाइट का, डिपेंड करता है वो कौन से मीडियम है। ठीक है, वैक्यूम में तो तुमने देख लिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था इसका स्पीड। ठीक है, अलग अलग मीडियम में जो स्पीड होता है लाइट का वो अलग अलग होता है, थ्रू विच दे पास। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। देखो लाइट शो करता है अलग अलग तरह का बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर, सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो अलग अलग यहाँ पे बिहेवियर शो करता है लाइट। अभी देखो जो कास्टिंग होता है शैडो का, जो तुमने देखा, जो शैडो फॉर्म होता है, या एक्लिप्सेस हमको देखने को मिलते हैं, सोलर एक्लिप, लूनर एक्लिप, आर ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से होता है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या, लाइट की स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की वजह से, नहीं, ठीक है, इस वजह से होता है, हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे कास्टिंग ऑफ शैडोज। ठीक है, और एक्लिप्सेस हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं
फेट ऑफ लाइट देखते हैं फटाफट। चलो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट सोर्स है जहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है। मान लो ये कोई एक प्लेन, वो एक सरफेस है मान लो, ठीक है। यहाँ पे लाइट आया, ठीक है, लाइट आया और हो सकता है कुछ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया हो, ठीक है। सरफेस हो सकता है प्लेन सरफेस हो, ठीक है, यहाँ पे शाइनी सरफेस हो, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया हो, ठीक है। और कुछ हो सकता है कि ये कुछ वो सरफेस ही अब्जॉर्ब कर लिया हो, उस टाइप का अगर सरफेस हो तो हो सकता है ये एक तरह का दूसरा मीडियम हो, ठीक है। ये कोई एक अनदर मीडियम हो जिसमें क्या हो, लाइट थोड़ा सा यहाँ पे अपने पाथ से बेंड कर दिया हो, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर ये रेयर से डेंसर में आ रहा होगा तो नॉर्मल के ये क्या आ जाएगा, ये करीब आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये डेंसर मीडियम होगा, ये रेयर होगा तो क्या होगा, नॉर्मल से ये दूर भाग जाएगा, है ना। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये थे फेट ऑफ लाइट, ओके। अभी देखते हैं, मान लो कि ये है मिरर, ठीक है। चलो इसको हम लोग मान लो कोई एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, मान लो कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे लाइट किसी पॉइंट सोर्स से लाइट आया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। इसको बेटरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मान लो ये कोई मेटल कोटिंग है, जो इसको मान लो सॉरी मान लो एक प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे हमने मेटल कोटिंग लगा दिया, ठीक है, इसको कलर कर दिया, ठीक है। अब ये एक पॉइंट सोर्स से यहाँ पर लाइट आया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे समझते हैं अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ये रहा एक प्लेन मिरर, ठीक है, पीछे हमने कलर से कोटिंग कर दिया है, ठीक है। ये पॉइंट सोर्स से लाइट आया, ठीक है, लाइट आया यहाँ पे, और ये जो लाइट आ रहा है, ठीक है, इस आया यहाँ पे इस पॉइंट सोर्स पे आया, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी कि पॉइंट ओ पे आया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। यहाँ पे आया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक जो आया इसको क्या बोले, इंसिडेंट रे बोले, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट किया इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अभी देखो इसी पॉइंट ओ पे हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है, इसके बीच में जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये जो नॉर्मल है जो कि हमने अभी ड्रॉ किया है इस पॉइंट ओ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और याद रखने वाली बात ये है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मान लो ये अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, इस बात को याद रखने जरूरी है। अभी देखो हम लोग देखते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली यहाँ पे दो लॉज है जिसको याद रखना है। जो एंगल अभी मैंने तुमको बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देना यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर है, ठीक है। इसको हमने एडजस्ट कर लिया है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी को, इसको ठीक से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ना। एक मिनट को इसको हम लोग खोलते हैं, हाँ अब ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने तुमको बताया, दो तरह के यहाँ पे लॉज है। एक तो तुमको देखने को मिलेगा क्या, मैंने तुमको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, यानी कि ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या जो पहला चीज़ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यहाँ पे मैंने एंगल आई दिखाया, ये बेसिकली क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे एंगल आर छोटकू आर मैंने दिखाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई से दिखा रहे हैं, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मैंने आर से दिखाया, सच दैट एंगल आई बराबर है एंगल आर का। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे था यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल रहा और ये जो रिफ्लेक्टेड रहा, ठीक है, ये क्या है, एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है और एक ही प्लेन सरफेस पे है। समझ में आ गया बात, इस बात को याद रखना है, ठीक है। जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑन अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, एक पन्ना मेरा गायब हो चुका है, चेक करने दो मुझे, शायद गायब हो गया। नहीं गायब हुआ, ठीक है, रुको एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक हो गया क्या, स्फेरिकल मिरर गड़बड़ा गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। चलो अब आगे देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो यहाँ पे एक जो प्लेन मिरर होता है ऑलवेज फॉर्म करता है वर्चुअल यानी कि काल्पनिक, एंड इरेक्ट यानी सीधा इमेज हमेशा फॉर्म करता है, ठीक है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम मिरर से वो हमेशा बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। यानी कहने वाली बात ये है कि देखो मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है, समझ में आ गया बात। और ये मान लो हमारा को एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की दूरी
प्लेन मिरर से मान लो अगर कितना है 10 मीटर है, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म हुआ है यहाँ पर, समझ में आ गया बात, वो इस प्लेन मिरर से एकदम सेम डिस्टेंस पे ही होगा। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मान लो अगर साइज़ 5 मीटर है, तो जो इमेज फॉर्म हुआ है उसका भी साइज़ कितना होगा, 5 मीटर ही होता है। समझ में आ गया बात, ये बात क्लियर है। इसके अलावा जो यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। समझ में आया बात, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर ये चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन तुमको दिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स आया यहाँ पे, इससे बिल्कुल आया और इसी से वहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। और यहाँ देखो ये यहाँ से आया इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा अपना नॉर्मल, ओके, ये अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सॉरी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ जितना होगा उतना ये भी होगा। इसको हमने थोड़ा पीछे किया, इसको भी हमने थोड़ा पीछे बैक ड्रॉ किया। ये हमारा एक प्लेन सरफेस है और यहाँ पे मान लो एक छोड़ो उसको, तो यहाँ पे हमारा इमेज, ये इसको हमने पीछे किया, इसको हमने पीछे किया, एक पॉइंट पे आके मिलता है और इस सरफेस से हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये जो हमको यहाँ पे इमेज मिला है वो कैसा मिला, वो वर्चुअल मिला है और ये सीधा मिला है, ठीक है। जितना साइज़ इसका इतना यहाँ पर है उतना ही साइज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर ओके डन, ये चीज़ क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं जो इमेज यहाँ पे है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है यहाँ पे इमेज, यहाँ पे जो इमेज हमको मिल रहा है वो कैसा है, वो लैटरली इन्वर्टेड है, ठीक है। अब लैटरली इन्वर्जन का मतलब क्या था समझो यहाँ पे, ठीक है। जो साइड यहाँ मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो, ठीक है, मान लो ये राइट साइड, ये मान लो लेफ्ट साइड हो गया, ये मान लो राइट है, मान लो ये लेफ्ट है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो ये तो गलत है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलो ये वाला देखते हैं, यहाँ पे ये बी है हमने बनाया है, ठीक है। मान लो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो ये जो राइट वाला साइड है वो लेफ्ट में आ गया है और जो लेफ्ट वाला है वो राइट में आ गया। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। समझ में आ गया बात, आई होप तुमको समझ में ये वाला बात आ गया हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये पी है हमारा, ठीक है, ये हमारा मिरर रहा, ठीक है, ओके, ये मेरा पी है, ठीक है। ये राइट साइड, लेफ्ट साइड मान लो, ठीक है। यहाँ पर राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में आ गया। तो इस प्रकार से इसी को बोलते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, यहाँ पे जो हमको इमेज मिलता है कैसा मिलता है, लेटरली इन्वर्टेड मिलता है, ठीक है। सच दैट जो लेफ्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट वाला साइड होता है वो हमको राइट में दिखता है और राइट वाला लेफ्ट में दिखता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेन मिरर्स में हमको किस प्रकार के इमेजेस मिलते हैं, इमेजेस जो हमको मिल रहा है बिल्कुल ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ है उतना ही साइज़ हमको मिलेगा इमेज का भी, और ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी है प्लेन मिरर से उतना ही दूरी पे इमेज भी फॉर्म होता है, ठीक है। और जो हमको इमेज यहाँ पे जो मिल रहा है वो कैसा है, वो वर्चुअल है, काल्पनिक है और सीधा है। इसके अलावा ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पर हमारा प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन समाप्त होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग देखेंगे लेट्स नाउ हम लोग स्पेरिकल मिरर्स को देखते हैं, ठीक है। स्पेरिकल मिरर मान लो ये कोई स्पेरिकल है, अंदर स्पेरिकल मिरर मान लो एक गोला है, ठीक, अब ये देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो मान लो एक स्फीयर था, इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। और देखो ये हमको केव के जैसा दिख रहा है ना, केव के जैसा, ठीक है। मान लो ये केव है, ये मान लो केव है, ये मैंने उल्टा बना दिया, इसको ऐसा बना लो, ठीक है, ठीक ना, ओके, खैर छोड़ो इसको। चलो ये केव्स के जैसा तुमको दिख रहा है और हमने जो उभरा हुआ सतह था उसको हमने कलर कर दिया। क्या कर दिया, उभरे हुए सतह को हमने कलर कर दिया, ठीक है, उभरे हुए सतह को हमने कलर कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइट आएगा, यहीं से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर देखो यहाँ पे केव पे जैसा है ना, ठीक है, केव वाले पोर्शन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखो कन्वेक्स मिरर में जो केव वाला पोर्शन था उसी को हमने कलर, अंदर वाले पोर्शन को हमने कलर कर दिया। तो जो उभरा हुआ सतह है वहाँ से क्या होगा, लाइट सोर्स आएगा, वहीं से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कन्वेक्स मिरर होता है बाहर वाले सरफेस से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और जो कनकेव वाले पोर्शन में क्या होता है, अंदर वाले सरफेस से यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। देखो यहाँ पे कनकेव मिरर, ओहो हो, अभी समझते हैं हम लोग। एक हाईली पॉलिश्ड कर्व सरफेस होता है, ये क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं क्या समझो। यहाँ पे एक हाईली पॉलिश्ड कर्व सरफेस होते हैं हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एक तरह का कट होता है, कट पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास और एनी पॉलिश मेटल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ, देखो दो टाइप को मैंने तुमको बता दिया, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। कनकेव तुमने देख लिया, कनकेव होता है ऐसा गुफा, देखो इसी गुफा से क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे कन्वेक्स में क्या होगा, गुफा के अंदर वाले पोर्शन को हमने रंग दिया, उभरा हुआ जो सतह है वहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब ये देखो कनकेव मिरर, कनकेव मिरर को आई थिंक कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, एक बार चेक कर लेना ये इसको बोलते हैं या नहीं बोलते। देखो इमेजिन करो जो स्फीयर है, इमेजिन करो जो स्फीयर है वो क्या है, एक हॉलो ग्लास, हमने उसको कट किया तो हमको जो मिरर मिल रहा है हमको दो तरह का मिलेगा, एक तो स्फेरिकल या तो सॉरी एक तो हमको कॉन्वेक्स मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, कनकेव मिलेगा। कनकेव वाले में क्या होगा, हमने कनकेव वाले में हमने क्या किया, जो उभरा हुआ जो सतह था उसको हमने कलर कर दिया, सीधा सा बात है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कनकेव मिरर बन गया, ठीक है। और कन्वेक्स वाले में क्या किया, अंदर वाले सतह को हमने क्या किया, उसको कलर कर दिया और जो उभरा हुआ सतह है वहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा।
अभी कनकेव मिरर पे थे तो कहानी बात समझ में आ चुकी है, वही चीज़ में लिखा हुआ, ठीक है, डिटेल में तुम सारे को पढ़ सकते हो। इमेजिन स्फीयर ऑफ हॉलो ग्लास, ओके, इफ वी कट आउट अ स्फेरिकल कैप एंड पॉलिश करते हैं उसको सिल्वर से ऑन द आउटसाइड, बाहर वाले साइड पे, बाहर वाले साइड पे यहाँ पे कलर किया हुआ है ना, और अंदर वाले साइड से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ गया बात। वी हैव अ कॉनकेव मिरर, इसकी कनकेव मिरर डन। अभी फटाफट समझते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो दूसरा क्या है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, चेक करना है इसको बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। इफ़ वी पॉलिश, अगर हम इसको पॉलिश करते हैं अंदर वाले साइड से, ठीक है, अंदर वाले साइड से करेंगे, ठीक है, तो वो कहलाएगा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इनर सर्फेस ऑफ अ कनकेव मिरर विद सिल्वर एंड लुक एट द आउटवर्ड बल्ज, वी हैव अ कन्वेक्स मिरर। बेसिक कन्वेक्स में क्या होता है ना, जो कन्वे का ऐसा वाला पार्ट जो पोर्शन था ना, कनकेव वाला गुफा वाला जो पोर्शन था, अंदर वाले पोर्शन को हमने क्या किया था, कलर कर दिया था, और बाहर वाला जो ऊपरा वो जो सतह है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अभी नॉमेनक्लेचर देख लो इसका, नॉमेनक्लेचर कनकेव मिरर का, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, हमने बाहर से कलर किया है, कनकेव है ना, अंदर वाले सतह से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये इसको बोलेंगे पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कनकेव मिरर था। डन डन डन, ठीक है। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे ओके, ये फोकस और पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, आधा होता है फ्रॉम पोल, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो दूरी है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो दूरी है उससे आधा होता है, ठीक है। डन, आगे देखते हैं फटाफट। कन्वेक्स आ गया जी, अरे रुक जाओ, हाँ ये है, ठीक है, वो आगे का है, उसको बाद में देखेंगे। चलो पटना फट के निकल चुका है, रुक जाओ भाई, ख़त्म ही करेंगे, 16 मिनट है, कोई बात नहीं, बहुत सारा इतना तो हो ही जाएगा यहाँ पे। चलो हाँ, तो देखो यहाँ पे नोमेनक्लेचर है भाई, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ नहीं, फोकस, ओके, ये है पोल, ये तो तुम्हारा जो लाइन है वो तो प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। ये प्लस नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हम लोग बाद में देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो लोकेशन देखेंगे हम लोग कहाँ पे है, साइज़ देखेंगे, नेचर देखेंगे, इमेज का फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो याद करने वाली जो बातें मैं तुमको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं तुमको बना के दिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जो डायग्राम रफ स्केच बना हुआ तो हो सकता है कुछ गलत भी हो, तो उसके लिए उतना ज़्यादा तुम दिमाग मत लगाना, ठीक है। मेरे पास है पूरा डिटेल्ड में भी है, तो उसको मैं कभी और दिखाऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है एक नॉर्मल है, डायग्राम का टेबल के तौर पे है, जो कि याद करने के लिए बेटर है, अच्छा है। कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर का हम लोग अभी देखने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, पोजीशन, यहाँ पे किस प्रकार से ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है, ठीक है, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है और इसका नेचर क्या है इमेज का, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। मान लो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, कहाँ पे बनता है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। तो देखो लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, और कहाँ पे आके मिलेगा, फोकस पे। बेसिकली मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो वो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे फोकस पे बनेगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, एट द प्रिंसिपल फोकस और इन द फोकल प्लेन, ठीक है। बेसिकली वही प्रिंसिपल फोकस यही ये रहा, फोकस पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे नेचर कैसा होगा इमेज का, तो रियल होता है, ठीक है, और इन्वर्टेड उल्टा होगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, उल्टा होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, काफ़ी डिमिनिश्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। आगे बियॉन्ड कर्वेचर, देखो ये कर्वेचर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, यहाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल, ये फोकस है, ये क्या है, ये पॉइंट, ये है क्या बोलते हैं, पोल था ये, है ना। कर्वेचर के बियॉन्ड है, कर्वेचर के बियॉन्ड यानी कर्वेचर के बाहर है, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, कर्वेचर के बाहर हो, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनता है, कर्वेचर और फोकस के बीच में, कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। समझ में आ गया बात। बियॉन्ड कर्वेचर है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज देखो, इमेज यहाँ बनेगा कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ था, कर्वेचर के बियॉन्ड था, यहाँ पे लिखा हुआ है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ये रहा और कर्वेचर के बीच में बनता है, ठीक है। साइज कैसा होता है, ये जो इमेज बना है कैसा बना है, ये रियल है, इमेज कैसा है, रियल है, उल्टा है, इसके अलावा ये डिमिनिश्ड है, इससे छोटा होगा था कोई, ये एक्चुअली उनको बड़ा बनाना था, ठीक है, ये मेरा गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये जो इमेज, ये जो मैं बनाया इसके से गलत है, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटा होगा। समझ में आया बात, याद रखना इस बात को, रियल होता है, उल्टा होगा ये, एंड डिमिनिश्ड, इसके तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में ये छोटा होगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे एट द सेंटर, सेंटर पे देखो, अगर मान लो क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। और यही एक ऐसा केस है, ऑब्जेक्ट जितने साइज का है और इमेज भी उतना ही साइज का बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर का है तो इमेज भी 10 मीटर का ही बनता है, सिंपल, इस बात को याद रखना, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है। सेम साइज का बनेगा इमेज जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा ये कैसा होता है, ये रियल होता है, ये उल्टा होगा और सेम साइज का होगा ऑब्जेक्ट की। डन, आगे देखो बिटवीन फोकस, फोकस
अब कहाँ हो, ये कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ये जो कि कर्वेचर और फोकस के बीच में है। कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कहाँ बनेगा, कर्वेचर के बियॉन्ड, कर्वेचर के बाहर बना है, या रियल बना है, उल्टा बना है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। इस बात को याद रखना, ठीक है। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनता है, कर्वेचर का बियॉन्ड बनता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के बाहर बना है, ठीक है। कैसा बना है, उल्टा बना है, रियल है, इन्वर्टेड है, एंड हायर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, ठीक है। डन। आगे देखते हैं, खत्म ही हो गया बस हमारा ये। ओके, अब इसको देखते हैं हम लोग। एट द प्रिंसिपल फोकस, एट द प्रिंसिपल फोकस, अगर ये देखो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस ये रहा, अगर प्रिंसिपल फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर प्रिंसिपल फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनता है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होता है, ठीक है। आगे देखो, बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, देखो ये प्रिंसिपल फोकस है और ये रहा पोल, पोल और फोकस के बीच में मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनता है, इस कन्वेक्स, सॉरी कनकेव, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर का क्या होगा, बियॉन्ड, यानी सॉरी पीछे बनता है, सॉरी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। मिरर के पीछे बना, कैसा बना, ये है वर्चुअल इमेज। ये कैसा इमेज बना है, वर्चुअल है, काल्पनिक है, और ये सीधा भी है, और ये मैग्नीफाइड भी, इससे बड़ा है। डन। ये था कहानी कनकेव मिरर का, जो कि खत्म हो चुका है। देखो यहाँ पे कुछ याद करने वाली बातें हैं यहाँ पे, क्या अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो कहाँ बनता है, तो फोकस पे बनता है, ठीक है। इसके अलावा हमको याद करना है कि अगर एक कर्वेचर, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी बनता है, सेम साइज़ का बनता है, ठीक है। रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, सेम साइज़ का बनेगा ऑब्जेक्ट जैसा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, वैसे वैसे क्या हुआ, इमेज आगे जा रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टा है, साइज़ भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर गया, इमेज इधर जा रहा है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज बढ़ता जा रहा है। बस एक ही केस ऐसा है, जब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इस मिरर के बिहाइंड बनता है हमारा इमेज, और जो इमेज बन रहा है वो मैग्नीफाइड बन रहा है, ठीक है, बड़ा बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तुलना में, और ये वर्चुअल है, काल्पनिक और सीधा भी है। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर को। कन्वेक्स मिरर भी खत्म कर ही देते हैं, ठीक है, क्या टाइम पास करने का। लेफ्ट रिफ्रैक्शन को देखने दो, हाँ बस ये रहा कन्वेक्स मिरर। चलो कन्वेक्स मिरर भी ख़त्म करते हैं, ठीक ना, ख़त्म करते, थोड़ा सा ही तो है, पता नहीं पन्ना इधर से उधर हो गया। चलो ये रहा कन्वेक्स मिरर, ठीक, कन्वेक्स मिरर को भी ख़त्म करते हैं। कन्वेक्स मिरर में दो ही को है, बस वही याद करना है, ज़्यादा ये है नहीं। कन्वेक्स मिरर देखो, दिख रहा है तुमको, आई होप सब दिखना चाहिए, चलो ठीक है, दिख रहा है। हाँ देखो कन्वेक्स मिरर, देखो कन्वेक्स मिरर में क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, थोड़ा सा ये गड़बड़ हमको लग रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है, यदि इन्फिनिटी और पोल के, मान लो इन्फिनिटी और ये रहा पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट है, पोल, ये रहा पोल, ये पोल है, और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आया बात। मान लो ये ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, समझ में आया बात। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा, देखो ये मिरर है ना, मिरर के पिच्छू बन रहा है, पिच्छू बन रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको थोड़ा डॉट करके पीछे कर लाया, इसको हमने यहाँ पीछे लाया, ठीक है, एक जगह पे पॉइंट, ठीक है, और ये हमको मिल रहा है कहाँ पे, यहाँ पे मिला, और ये प्रिंसिपल फोकस से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ओह सॉरी, ठीक है, छोड़ो उतना। यानी इन्फिनिटी और क्या है, पोल के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इमेज का पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर के पिच्छू बनेगा, ठीक है, मिरर के क्या बनेगा, ये पिच्छू बनेगा, ठीक है, और वो फोकस और पोल के बीच में बनता है। और कैसा इमेज है, यहाँ पे ये हमको जो इमेज मिल रहा है वर्चुअल है, काल्पनिक है इमेज, ठीक है, डिमोनाइज्ड है, छोटा है, ठीक है, और सीधा भी है, इरेक्ट भी है, ठीक है। वर्चुअल है, काल्पनिक है, स्मॉलर है, छोटा है, ठीक है, एंड इरेक्ट है ये। और दूसरा केस, यदि इन्फिनिटी पे हो, कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, मान लो ये इन्फिनिटी है, मान लो ये इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी है, मान लो ये इन्फिनिटी है, ए भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटी पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनेगा फोकस पे, सिंपल सा बात है। यदि इन्फिनिटी पे हो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। और कैसा बनता है, यहाँ पे ये वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक बनेगा, पॉइंट साइज बनता है, और ये सीधा बनता है। तो कहानी यहाँ तक खत्म होता है कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तुम चाहोगे तो हम अभी बता सकते हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स भी। तो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग छोटा सा ही है, देख ही लो, क्या ज़्यादा नहीं है, ख़त्म कर देंगे, इसके बाद नहीं बताएंगे हम। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर देखते हैं। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या है, यूजेस ऑफ, इसमें क्या क्या है, पहले कनकेव मिरर, कनकेव मिरर को हम लोग मैग्नीफिकेशन के पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीफिकेशन का ये काम करता है। इसके अलावा मेकअप में सेविंग मिरर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर जो है आर ऑल्सो यूज इन न्यू मेथड फॉर डिस्प्लेइंग द स्पीड ऑफ कार। इसके अलावा डेंटिस्ट मिरर के तौर पर इस्तेमाल होता है, फ्लड लाइट में इसका भी इस्तेमाल होता है, इन सोलर कुकर में भी इस्तेमाल होता है। अब जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये वाइड व्यू के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, डेमोनिस्ट करता है
है, ठीक है, जो कि तुमने देखा ही है अभी। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, यहाँ पे गिव करता है कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन डू अदर टाइप ऑफ मिरर। ओके, देयरफॉर इसका इस्तेमाल हम लोग कहा किस में करते हैं, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए करते हैं। रियर व्यू मिरर के तौर पर व्हीकल्स में रखा रहता है ना, साइड व्यू मिरर, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस यहाँ तक रहने देते हैं इसको, कंप्लीट हो गया हमारा, ये इतना तक रहने देते हैं। कल मिरर फार्मूला देखेंगे, ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसका देख आएगा, कल लेके आएंगे। ओके बाय बाय। कल नहीं, मतलब जब भी बनाने का मूड होगा, मतलब मूड क्या, नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे। अभी यहाँ तक रहने देते हैं वीडियो को, बाय।